उनको भी वहीं जाना है, पर ये वो बुद्धि इतनी काम ना करती, इतना दबाव है हमारे ऊपर, प्रेशर है, नशा है, हमने डर ना लगता कि हम भी वहीं जाना है, हमने भी एक दिन वहीं जाना है। वो दिन याद कौन रखते हम, और वो अब याद रहेगा। मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोने। एक भगत था, एक संत था, और वो संत पतला दुबला और ठीक सा था, और बाकी वो अपने जैसे किसी वस्तु को कोई चिंता हो जा तो उसके चेहरे की, उसकी फेस की आकृति कुछ अजीब सी रहती है। तो एक भक्त आता था उस संत के पास, बढ़िया फलों के दर्जन फल, सेब संतरे ले आया करता। तो वो देखा करता था कि महात्मा जी बहुत चिंतित से रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। और दूसरे भक्त वहाँ दूध लाते थे, तो वहाँ डेग सा बढ़ा रहा करता दूध का, फलों की टोकरी बड़ी रहती थी। वो संत जी औरों को दे देते थे प्रसाद रूप में, और फिर खीर खार बना के खिला देते थे। दूध आता था, चाय पानी दूध पी लेते थे, अपना थोड़ा बहुत जैसा पिया करते थे, बाकी भक्तों को पिला देते थे। तो वो एक धनी व्यक्ति जाता था, उनका सेवक, काफ़ी संतरे ले जाता, सेब ले जाता, अच्छे फल टड़ा के आता, कुछ दक्षिणा दिया था। तो साधु से प्रश्न करता था कि महाराज जी, आप कुछ चिंतित से रहते हो, क्या आप खाते पीते नहीं, आप पतले दुबले भी बहुत हो गए हो। महाराज जी कहने लगे, भाई बस खा लेता हूँ जैसा रुचि बनती है। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा, दूसरे तीसरे दिन, कि महाराज जी क्या आपको कोई चिंता है, आप कुछ खाते पीते नहीं। आप संत जी कहने लगे, भाई मुझे बहुत चिंता है, और इसलिए मेरे को कुछ खाया पिया ना जाता। तो उस धनी व्यक्ति ने सोचा, भी साधु संतों की भी क्या चिंता हो है बता, हमारे कैसे गृहस्थियों ने तो 100 चिंताएं हों, पर संतों को क्या चिंता। उसने कहा, महाराज जी आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है। साधु ने कहा कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है मेरी, मैं मरूंगा, इसलिए मेरे पर ज़्यादा रुचि खान पीन में नहीं, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होगी। तो संत कहने लगे, जी कब होगी आपकी मृत्यु। अब उस भक्त ने सोचा कि अभी निकट भविष्य में ही शरीर छोड़ते होंगे 2-4 दिन में। उस समय उस संत की 40-45 साल की आयु थी। उन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी 40 वर्ष बाद मृत्यु होगी, 40 वर्ष के बाद, और आज मेरी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो वो धनी इस भगत कहने लगा, हे महाराज जी यह भी कोई चिंता हुई, मरना तो सब ने है, मृत्यु तो सबकी होगी, पर साधु संत भी ये चिंता करें, कमाल की बात है, खा पिया करो, मौज करो, है ये तो सब ने मरना है क्या। अब वो प्रतिदिन आवे और यह बात कहे कि महाराज संत भी कदे मृत्यु तो डरा करें, ये तो सब ने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लेक्चर डाले। अब उस संत ने सोचा यो रोज दुखी करेगा, ला इसकी फड़क निकाल दूं। उसका मित्र था राजा, संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की, सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे, महीने 20 दिन का, और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रख उसके पास, दूध भी फल भी खूब ठाठ रखा, अच्छे बढ़िया घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो
बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ के सोच रहा है बड़ी बुंडी बनिया तो मन किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं, देख फांसी की सजा होगी। दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना 1.5 महीना जो भी। अब वो दिन तारीख दर दी 25 तारीख 24 10 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14 6 8 जैसे भी कोई रख दी। तो हम अपने उदाहरण के लिए उसको 8 रख दी जो 1 महीने बाद थी, और एक कोठड़ी में बंद कर दिया। उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे, लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहाँ, उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से उसके पास से घूम निकले आगे को, उसने देखा श्रीयामा गए। गुरु जी गए, आवाज लगाई महाराज जी सुनियो महाराज जी। महाराज जी वापस आए, वन्य देखे थे को होगा तड़े बोल लेगा, मैंने देखते ही कौन से में है वो भगत। कहा न देखा महाराज जी ने, भाई कौन है तू? अगजी में वो फलाना सेठ से। और सेठ को भी पता था, उस धनी को भी पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की, और गुरुजी तक पहुंचा संदेशा जब बात पड़े। तो उसने बताया जी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं विशंबर दास हूँ। बोला अच्छा, अरे तू बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात है? बिल्कुल कमज़ोर हो गया, ये फल रखे हैं दूध रखा है तो बहुत वीक हो गया रहा, खाता पीता कोई ना। अगना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरूहे का दी रोटी अंदर जाती है शरीर में। क्या बात होगी? अब मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर, गुरु जी मेरे पर दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला रहा खा पी मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, खा देख दूध के गिलास भरे धीरे फल रहे, खा बेटा ठाट से, मृत्यु सब क्यों? अरे नहीं महाराज जी कति मेरे क्या मत है, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दिया भगत ने, ये तो निर्दोष है। तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने 8 दिखा थी ना, उन्होंने कहा था मैंने तो 8 दिखाई दिए से, कुछ नहीं खाया जाता। तो बेटा तने जिस प्रकार ये 8 दिखा है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी 8 न तू फांसी टूटेगा, डर बिना कहाँ। तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद हुआ 8 मन दिखाई दे आज, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना क्या की रुचि, ना तू खास खाने में रुचि तेरी, एक ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ खाऊं था और 8 के गुण गाऊं था, उस 8 पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी 8 वह 40 साल पीछे आने वाली ऐसे ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्माओं हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को, और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष 65 वर्ष 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता, घना स्वस्थ होगा। तो उसके बाद मान लिए चाहे 90 वर्ष भी उम्र होगी तो बस वह तो मौत तो ही बूढ़ा जीवन है बाकी का। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से ही कर रहे हो तो आने वाला बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से
छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुका, क्योंकि वो तत्व ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्माओं, हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा कति नहीं थी, मृत्यु नहीं चाहवा थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहाँ से जाने की रुचि बनाओगे, क्योंकि यहाँ इतने कष्ट हैं संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंख्य जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा, यदि सतलोक नहीं गए। अब सतलोक में जाने के बाद आपकी पुनः जन्म नहीं होगा, वृद्ध अवस्था नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मृत्यु नहीं हो। आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे 2 दिन आगे पीछे। समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे कोई 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो रहा है और चला जाता ना बैठा जाता है, कभी कड़ दुख है, कभी सिर दुख है, और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है, ऊपर ले मन तो चाहे कह भी दे भगवान मन उठा ले, लेकिन जब ठाण का टाइम आवा ना, जब उल्टा हटता है, कोई भी हटे, जिनको ज्ञान नहीं, भगत नहीं उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज न्यो कहा करती, हे भगवान मन उठा ले, मतलब दुखी हो ली इस परिवार तक, हे भगवान मन उठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज न्यो कहा मन उठा ले, तो उसने न्यो सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं, उनकर हाथ में गदा होती है। तो लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सर पर बड़ा साफा बांध दिया और उसमें सींग पो लिए 2 और हाथ में ले लिए गदा सी बना ली, कपड़े की दो करिए, नकली रामलीला रखा है ना हनुमान की। और पहले इसे टिमटिमाते हैं, दीवे होया करते, दीवा दिया, ला दीपक लगा दिया और बुढ़िया का हटा के मुंह पर तक कपड़ा ने बोला, बुढ़िया बोले होशियार, चल तुझे लेने आया हूँ। बुढ़िया ने देखा है तो सचमुच आएगा, ये दूध खड़ा है। ने बोला, अरे भाई मन ने क्या करेगी तू, योर कुण बार मन ने क्या करेगा बुढ़ी ने, योर कुतना कुण बारह किसी ने दे जा तू। अब न बोला ना तेरा नंबर है, बोला अरे भाई तेरा आगे दोनों हाथ जोड़ो, मन ना ले जाए वे। तो फिर उसने उतार दिया सारा साज बाज हटके हाथ धर दिया। तो इन्होंने बोला, दादी क्यों मगज खाया करती रोजाना, मैंने ठाले ये मरी क्यों ना तू। ने बोली, रे ढेड़ तने गढ़ दूं, तू था तन डरा दी थी मैं। तो भाई बात ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ कह रहे, हमने ठाले पर ठाण का टाइम आओ जब उल्टे हटे हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु होगी। अब यहां से तो आपने मरना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना होगा, और ये मालूम नहीं कब त्यागना पड़ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वैसे अटकल से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी हो सकता है 10 साल 20 साल हमारी मृत्यु ना हो। अब कोई 60 साल का नहीं सोचा 20 साल तो 80 साल तो जीवाएंगे। और क्या पता ये रोज दुनिया की मृत्यु होने लग रही, कोई 20 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का। तो ये अटकलबाजी हमें डबोरी है। हमने भगवान से डरना चाहिए और याद रखे उस मौत को, प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना 2 नंबर का काम कर सकते।
कि जाना दिखेगा आपने फिर। तो यहां तो से तो आपने जाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन में या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहां से चलन के योग्य होगे और ये रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सच में, फिर आप देखेंगे कि मेरी वृत्ति बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में। आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुल्म हो गया, मेरा तो इसमें आस्था है। और यहां आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहां आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहां किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मन माने यहां फिर बैल बनकर आ जा। और यहां आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी, ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आना नहीं देगा और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते तो फिर हमने यहाँ से तो जाना ही जाना है, भक्ति कर रहे हैं जो, उनके मन में ये आ जाना चाहिए कि फिर जन्म होगा तो फिर यह दुर्गति शुरू। मनुष्य जन्म भी हो गया तो मनुष्य जीवन में क्या सुख पाया अपना। आज हम 60 साल के हो गए, हमें पता है क्या मिला इस जीवन में और क्या हमारा था और क्या पराया था। तो इस ज्ञान के आधार से निर्णय हो जाएगा कि अगर फिर जन्म हो गया, फिर वो प्रोसीजर, बेटा ना हुए तो दुखी, हो गए तो महा दुखी, क्योंकि फिर उनके पालन में पोषण में कोई एकाधे की मृत्यु हो जाए काल, तो फिर रोजाना करे काम, तो रो रो कर टक्कर मारेंगे, वह दुर्गति न्यारी। तो इन सब बातों को ध्यान रख के तो सच्ची श्रद्धा बना ले कि तो मरना पड़ेगा, पर इसी जगह चला फिर मरना ना पड़े, यहां से तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अपना है ही नहीं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उनमें मोह है या ना है। तो अपने परिवार में आप जी ने ऐसे रहना पड़ेगा जैसे एक गाड़ी, रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है और उसमें आप सफर कर रहे हो, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। किसी का 2 घंटे का है, किसी का 10 घंटे का सफर है, किसी का 24 घंटे का है वो। तो ऐसे ही आप जी इसको ऐसा समझ कर रहोगे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल में जाकर डट गए, तो वहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको पता है कि मेरी नहीं है, उनका प्रयोग भी करना है। उनमें मेज कुर्सी पलंग टीवी वहाँ पर है, उनका पंखा कूलर एसी फ्रिज उनका प्रयोग भी करना है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि मेरी को ना, ये तो धनी की है। तो ऐसे ही ये सारा रेस्टोरेंट, ये होटल, ये काल का है और हमने किराए पर अपनी पूंजी जमा करा का यहाँ, तो ये कुछ समय का रहने का यहाँ पर मिला हुआ है और ये व्यवस्था बता दी, इस खेती में बना रखा, ये मजदूरी कर, ये ऐसे खा ले, ये यहाँ छोड़ रखा है। लेकिन ये अपनी नहीं, हम यहाँ होटल में कुछ दिनों के लिए सटे करे हुए। यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं बनेगी। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कैसी वृत्ति होती है। अब जैसे कोई पिछले जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया, आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं, और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी होया करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी, कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी, छोड़ गया,
तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्यात्मा का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसके पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे, राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी तो फिर महाराज जी होते हैं, अपने भक्ति का ज्ञान सुनाते, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो वो किसान कहने लगा, कहाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी करो। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे भाई, फिर उपदेश ले ले। अगना जी इब्बा नहीं, ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा। परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या किसान के 2 लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहा खूब प्यार से, सीने से लटा रखे पोते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी देवता तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं और खेत का काम संभाल लिया, तू आजा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जहाँ हैं काम कर रहे हैं और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूँ, अब मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़े ही बच्चे पोते बड़े हो जाए थोड़े से, फिर मैं भक्ति करूँगा। बहुत कहने पर भी नहीं बोला, ना बाबा जी दुखी ना करे मैंने, क्यों पोते घने प्यारे लग गया करे। यह काल का एक भयंकर जाल आगे और बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोलने को धमका दे, कोई खुरका दे, और वो पोते बोल करे प्यारे प्यारे, तो वो घने प्रिय लगते हैं। न बोले बाबा जी तू तो सब ऐसा ही, तेरे तो कोई लाग नहीं, कोई संतान नहीं, तेने क्या पता संसार के उसका है, कह दिया भक्ति कर ले, भक्ति नहीं होया करे, पोते बड़े हो लेंगे फिर बात करूँगा तेरे ते, फिर जरूर नाम ले लूँगा, पक्की बात हो रही। नो टाल टूल दिया। अब 4 साल के बाद फिर आए परमात्मा संत जी रूप में। तो घर आके पूछा कि भाई तुम्हारा वो कहाँ गए तुम्हारे पिताजी दादाजी। वो पता चला कि वो तो मर गए, 4 साल हो गए, मृत्यु होगी। मालिक को तो पता था, क्या था कि खेत में उन्हें का बैल बन गया, आके बैल बन गया, बैल की चुनी प्राप्त की, और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, वो लड़का भी जाने था, महात्मा कई बार आया करते, रोक दिया, कहा महाराज जी कैसे आना हुआ कि भाई डट जा तेरे बाबू, तो 2 बात बतलाऊंगा। उस बैल के कान में निकट सी जाकर कहने लगा, रे भगत अब तो आजा मेरी शरण में, तेरा शरीर छुटवा दूं बैल का, और नाम दे तेरे को मनुष्य जीवन दे दूंगा, और तू चाल देख ये दुखी हो रहा, तेरा लठ लागे, तेरा बेटा लठ मारे हैं, और तेरी के दुर्गति हो रही, तो के कह है वो बैल। न्यू कह बाबा जी तू बोल रहा मत, अब मैं यहाँ से मर जाऊंगा, दूसरा बैल आ गया, वो थोड़ा काम करेगा, मेरे बेटा ने टोटा हो जाएगा, वो तेरा गजब हुई हो। परमात्मा बोले अच्छा भाई कोई बात ना, ले धन बना तो बेटा गए। अब कुछ दिन के बाद वो बैल भी मर गया, मृत्यु के बाद वो सांप बन गया। अब सांप को एक याद होता है, उसने कहीं धन गाड़ रखा, पहले जमीन में दबाया करते चोरों के डर से, धन जेवर दाब दिए, पैसे चांदी के हुआ करते सिक्के, वो लको दिए, छुपा दिए।
तो सर्प बनकर वो वहीं घूम रहा है। अब वो पुत्र वधुओं ने देख लिया, शोर मचाया, सांप सांप, उन बेटिया ने मारा लठ उसका, वो मोरी में गए निकल गया, पर एक दो लाठी अच्छी लागी उसके, कंडे में होगा बीच तय। वो सहज सहज धीरे धीरे सरक कर बोझड़ों में झाड़ उन बोझड़ा में पड़ा। जब परमात्मा गए, कहाँ सुना भगत जी अब आओगा मेरी शरण में? न्यू बोला जी जान बचा दो मेरी और अपनी शरण में ले लो। मैंने देख लिया कोई नहीं किसी का। परमात्मा बोले सांकड़ी तोड़वा का आया तू मेरी शरण में? आया था पर ये हड्डी तोड़वा के पसड़ी तोड़वा के, जब आई तरह समझ में कोई नहीं किसी का। और हम रोज रोन लाग रहे कोई किसी का, कोई ना अपनी भक्ति करो। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो परमात्मा इतने दयालु हैं, फिर उसको शरण में लिया, दोबारा मानव जन्म दिया। आगे देखो सूतमा होगा कि ना, फिर वह बीमारी शुरू कर ले मन माने। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, पुण्यात्माओं। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और ये ज्ञान नहीं मिलता। आपके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य, बिना गिनती के असंख्य पुण्य आपके साथ हैं। और विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी के आपके ऊपर है, जो आप यहाँ पहुँच रहे हैं और ये ज्ञान आप तक पहुँच रहा है उन पुण्यात्माओं के न्यारे कर्म है इस दुनिया में। और परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाऊँ, बहुर नहीं रे ऐसा।